बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी को बगलामुखी देवी ने अवतार लिया था। अष्टमी के दिन अवतरित होने के कारण इसे बगलामुखी जयंती का नाम दिया गया है। इस दिन देवी की विधिवत पूजा की जाती है। तो आइए बगलामुखी जयंती की महत्ता के बारे में चर्चा करते हैं। देवी बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। यह स्तंभन की देवी है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है माता। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि देवी के सच्चे भक्त तीनों लोकों में अजय हैं। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाते हैं। देवी को बगलामुखी, पीतांबरा, बगला, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। देवी बगलामुखी का सिंहासन रत्नों से जुड़ा हुआ है और उसी पर सवार होकर देवी शत्रुओं का नाश करती हैं। पीले रंग के कपड़ों के साथ माथे पर सुनहरे रंग का चंद्रमा है। माँ की पूजा दुश्मन को हराने, प्रतियोगिताओं और अदालत के मामलों को जीतने के लिए जानी जाती है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा कुछ इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला एक भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर संकट को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। तब श्री विद्या ने उस सरोवर से मां बगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मां बगलामुखी मंत्र स्वादिष्ठान चक्र की कुंडलिनी जागृति के लिए उपयोग करते हैं। भक्त इस दिन अन्न का दान करते हैं तथा मां मंगल से संबंधित समस्याओं की समाधान के लिए आशीर्वाद लेते हैं। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीपदान करना चाहिए। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से भी बड़ी से बड़ी बाधा नष्ट होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां बगलामुखी की पूजा में पीले वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती हैं। बगलामुखी जयंती के दिन देवी के विग्रह, जिसको यंत्र कहते हैं, उसकी स्थापना करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता का वास होता है और नकारात्मकता दूर होती है। मंत्र जप करने के कई फायदे हैं। धार्मिक पुराणों में भी मंत्र जप का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभः जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशे ह्रीं ओम नमः। बगलामुखी मंत्र के इस जाप से पूर्व बगलामुखी कवच अवश्य पढ़ना चाहिए। बगलामुखी कवच का वर्णन हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में करेंगे। बगलामुखी जयंती के दिन माँ के इस मंत्र का जप करने से विशेष लाभ होता है। बगलामुखी जयंती के दिन माँ को अपनी इच्छा अनुसार भोग अवश्य लगाएं। अगर संभव हो तो भोग में पान, मिठाई, फल और पंचमेवा भी अवश्य रखें। बगलामुखी जयंती के दिन माँ को चने की दाल चढ़ाने से नजर दोष दूर हो जाता है। बाद में इस दाल को किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। बगलामुखी जयंती के दिन माँ को पीले कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। माँ बगलामुखी जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान भी कराए जाते हैं। साथ ही भगवती जागरण और भजन संध्या का भी आयोजन कराया जाता है। बगलामुखी जयंती के दिन पूजा करते समय भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों पर माँ का विशेष आशीर्वाद रहता है। जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय।